नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल फैक्ट। प्रयागराज महाकुंभ में 28 जनवरी की रात बड़ी अनहोनी हो गई। संगम तट पर आधी रात भगदड़ मची। लोगों की भीड़ बेकाबू ढंग से एक दूसरे को रोनते हुए भागने लगी और जब तक हालात काबू में आते तब तक 20 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 50 से ज्यादा लोग जख्मी हालत में अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कई लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए हैं तो कई लोगों ने अपना कीमती सामान खो दिया है। लोग रोते बिलखते अपनों को पुकारते हुए नजर आए। ये हादसा मौनी अमावस्या से ठीक एक दिन पहले हुआ। हादसे की वजह महाकुंभ में जुट रही करोड़ों भक्तों की भीड़ को माना जा रहा है। अनुमान के मुताबिक मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने के लिए महाकुंभ में करीब 10 करोड़ भक्तों की भीड़ पहुंची है। इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण में करना वाकई में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन ने वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया और हजारों लोगों की जिंदगियां बच गयी। महाकुंभ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इतिहास गवाह है, जब जब महाकुंभ हुआ तब तब पूरे विश्व में इंसानों की एकजुटता का नया कीर्तिमान रचा गया। महाकुंभ मेले में करोड़ों भक्तों की भीड़ पहले भी जुटती रही है और इस बार तो भीड़ ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 22 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बार तमाम तरह की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले ही तमाम इंतजाम कर लिए थे, इसलिए करोड़ों की भीड़ में मची भगदड़ के बाद भी प्रशासन ने किसी तरह हालातों को काबू में कर लिया, जिसके बाद भक्तों ने संगम समेत अन्य तमाम घाटों पर स्नान किया। वहीं संतों के तमाम अखाड़ों ने भी बड़ी ही एहतियात के साथ अमृत स्नान किया। लेकिन फिर भी महाकुंभ में मची भगदड़ की इस घटना को किसी भी तरह छोटा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस भगदड़ में लोग मारे गए हैं, लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, किसी ने अपनों को खो दिया है तो कोई अपना सब कुछ गंवा बैठा है। जितना पुराना महाकुंभ का इतिहास है उतना ही पुराना सिलसिला महाकुंभ में होने वाले हादसों का भी है। अपनी इस रिपोर्ट में हम जिक्र महाकुंभ के उन भयानक हादसों का करेंगे जिन्हें याद करते ही जहन खौफ से भर जाता है। सबसे पहले बात महाकुंभ के इतिहास के सबसे भयानक हादसे की करेंगे। साल 1954 में आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में लगा। 3 फरवरी का दिन था और मौका था मौनी अमावस्या का। संगम तट पर स्नान के लिए लाखों भक्तों की भीड़ जुटी थी। मौसम खराब था और बारिश की वजह से कीचड़ चारों ओर फैल गई थी, जिसकी वजह से जमीन फिसलन भरी हो गई थी। सुबह करीब 8 बजे खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महाकुंभ में आ रहे हैं। नेहरू को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इतनी बड़ी भीड़ को अपनी ओर बढ़ते देख नागा साधुओं ने तलवार और त्रिशूल हवा में लहरा दिए, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। आलम यह हुआ कि जो एक बार जमीन पर गिरा उसे दोबारा उठने का मौका तक नहीं मिला। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और इस भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आपको इतिहास में थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। वो साल था 1820 का। भारत में अंग्रेजी हुकूमत का दौर था। हरिद्वार में भव्य कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे देश से लाखों भक्त पहुंचे थे। अचानक किसी बात को लेकर कुंभ मेले में भगदड़ मची, जिसमें 450 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसी तरह 1840 के प्रयागराज कुंभ में मची भगदड़ में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं 1906 के प्रयाग कुंभ में भी भगदड़ के दौरान 50 से ज्यादा भक्तों की मौत हो गई थी। ऐसा ही एक हादसा 14 अप्रैल 1986 को हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हुआ था। कुंभ मेला खत्म होने ही वाला था और यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्नान करने के लिए हर की पैड़ी पहुंचे। उनके स्नान की वजह से कुंभ के रास्ते को करीब 3.5 घंटे तक बंद रखा गया। उस वक्त हर की पैड़ी तक पहुंचने के लिए एक संकरे पुल से होकर गुजरना होता था। लंबे समय तक रास्ता रोके जाने की वजह से पुल पर भीड़ जमा होने लगी और फिर जैसे ही मुख्यमंत्री के स्नान के बाद रास्ता खोला गया तो भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मरने वालों में एक बड़ी तादाद महिलाओं और बच्चों की थी। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ के दौरान भी भीषण हादसा हुआ। हर बार की तरह कुंभ मेले में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। प्रशासन ने रामकुंड की ओर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जिसकी वजह से करीब 30,000 भक्त संकरी गली में फंस गए। इसी दौरान एक साधु ने भीड़ के बीच चांदी के सिक्के हवा में उछाल दिए। इन सिक्कों को लूटने की कोशिश में लोग एक दूसरे को रोनने लगे, जिसको लेकर कुछ लोगों में हाथापाई हो गई और फिर मौके पर भगदड़ मच गई।
इस भयानक हादसे में 39 लोग मारे गए और 140 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 2013 में प्रयाग कुंभ के दौरान जो घटना हुई वो और भी ज्यादा भयानक थी। 10 फरवरी 2013 को मौनी अमावस्या का दिन था। शाम ढलने तक 3 करोड़ से ज्यादा भक्त संगम में डुबकी लगा चुके थे। अंधेरा होने के बाद लोग अपने घरों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे। प्रयागराज जंक्शन भक्तों से खचाखच भरा था। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रोनते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीड़ के बीच दबे लोग अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे और जब भगदड़ थमी तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लाशें बिखरी हुई थी। इस हादसे में 36 लोग मारे गए थे और कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। स्टेशन पर रात भर चीख पुकार मची रही और लोग लाशों के ढेर में अपनों को ढूंढते रहे। इस भीड़ में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे थे जो बेकाबू भीड़ से खुद को बचा पाने में बदनसीबी से नाकामयाब रहे थे। तो यह था इतिहास कुंभ मेलों में हुए भयानक हादसों का। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जब भगदड़ मची तो इतिहास की वो तमाम दुर्घटनाएं भी जीवंत हो उठी, जिसने हजारों लोगों को कभी ना भरने वाले जख्म दिए थे। जिन आयोजनों में करोड़ों लोगों की भीड़ जुटती है वहाँ हालातों को काबू में रखना प्रशासन के लिए भी मुश्किल होता है। ऐसे में जरा सी अफवाह भी भीड़ में भारी हलचल पैदा कर सकती है। इसलिए महाकुंभ जैसे आयोजनों में शामिल होने वाले तमाम भक्तों को भी संयम बरतने की जरूरत है, ताकि महाकुंभ में पुण्य स्नान करने के बाद सभी लोग सुरक्षित अपने घरों को लौट सके। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।